रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो है हम हृदय, रक्त वाहिनियां, केशिकाएं तथा लिम्फ आते हैं। ठीक है, ये इसी के पार्ट है। रक्त परिसंचरण तंत्र का जो है कभी कभी जो है हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए भी यूज करते हैं। इसी प्रकार जो है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम व कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम भी जो है रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। यानी ऐसा तंत्र जिसमें जो आपकी रक्त आदि के परिभ्रमण की व्याख्या होती है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, जिसमें पहला आपका सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और तीसरा आपका पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपके सर्कुलेशन होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके क्वेश्चन सेशन की। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? वह आपकी विलियम हार्वे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, हृदय को रक्त पंप करने की क्षमता प्रति मिनट कितनी होती है? तो यह आपकी कितनी होती है? यह आपकी लगभग 4 से 5 लीटर होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, शरीर में रक्त परिभ्रमण ब्लड सर्कुलेशन में कितना समय लगता है? तो यह आपका लगभग जो है 23 सेकेंड। अगर हम बात करें पूरे शरीर की तो यह लगभग 23 सेकेंड में परिभ्रमित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक वयस्क व्यक्ति और एक बच्चे दोनों में किसका हृदय धड़कन ज्यादा होती है? तो यह किसकी होती है? आपकी जो है बच्चे की होती है, जिसका फॉर्मूला भी होता है 220 माइनस एज। ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये होता है 220 माइनस एज। क्वेश्चन नंबर 5, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज पदार्थ अति आवश्यक होता है? तो यह आपका कौन सा होता है? यह आपका पोटेशियम जो है अति आवश्यक पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हृदय की भित्ति में रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? यानी जो हृदय को रक्त देती है उसको क्या बोलते हैं हम? कोरोनरी आर्टरी उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के हृदय की सामान्य धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? तो यह आपकी कितनी होती है? आपकी 70 से 72 बार होती है। क्वेश्चन नंबर 8, हृदय की दशा यानी जो हृदय की दशा है यानी उसकी कार्य है वो किसके द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है? तो आपका किसके द्वारा? ईसीजी। यानी ईसीजी के द्वारा उसको हम क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं, यानी उसकी जांच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हृदय की गति को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो यह किसके द्वारा? यह आपका पेसमेकर के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, हृदयाघात का मुख्य लक्षण कौन सा होता है? तो जो है इसका जो है छाती में दर्द होना यानी आपकी चेस्ट में पेन होना ही उसका मुख्य लक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी। ठीक है, यानी महाधमनी जो है ओर्टा जिसे हम बोलते हैं वह सबसे बड़ी धमनी होती है। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर की ऐसी कौन सी एकमात्र धमनी है जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है? यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ऐसी कौन सी धमनी होती है? वह आपकी पल्मोनरी धमनी होती है, जो हृदय से फेफड़ों में रक्त लेकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? आपके 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, हृदय में कितनी वाल्व होती है? तो आपकी हृदय में जो है 4 वाल्व होती है, जिसमें आपका ट्राइकप्सिड, पल्मोनरी वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व और ओरेटिक वाल्व होती है। क्वेश्चन नंबर 15, हृदय को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं हम? उसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, जो 2 भागों में बांटती है उसको हम सेप्टम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शरीर के ऊपरी अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक कौन लेकर जाता है? तो वह आपकी जो है सुपीरियर वेना कावा अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, शरीर के निचले अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक कौन लेकर आता है? तो वह कौन लेकर आता है? वह आपका इंफीरियर वेना कावा लेकर आती है। क्वेश्चन नंबर 18, एक नवजात शिशु के हृदय का भार लगभग कितना होता है?
तो वह लगभग कितना था, वह आपका लगभग 20 ग्राम के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 19, हृदय किस स्थिति में ऑक्सीजन के लिए अधिक मात्रा में पंपिंग करता है? ठीक है, इसका आंसर है जब कोई व्यक्ति व्यायाम करता हो, भयभीत हो, लड़ रहा हो या दौड़ रहा हो, यानी आपकी शरीर की स्थिति जो है इन सभी कार्यों को कर रही हो। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो उसको क्या बोलते हैं? पोर्टा, यानी महाधमनी हम उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हमारे हृदय में किस ओर शुद्ध रक्त रहता है? तो वह किस ओर रहता है? वह आपका बाईं ओर रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, मिट्रल वाल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जानते हैं? उसको हम बाइकप्सिक वाल्व बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हृदय की गति कितने चरण में होती है? तो वह कितने चरण में होती है? वह आपके मोस्टली जो है 3 चरण में होती है, और यहाँ है दो लिखे हुए हैं, जैसे सिस्टोल, डायस्टोल और कॉमन रिलैक्स। ठीक है, इसका एक तीसरा पार्ट होता है जिसे हम कॉमन रिलैक्स बोलते हैं। इसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों एक साथ आराम करते हैं, जिसका टाइम जो है 0.4 सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 24, हृदय की दीवारों के मध्य कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? तो कौन सा तरल पदार्थ होता है? वह आपका सेरस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ भरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 25, आर्टरी में कैसा रक्त बहता है? तो आर्टरी में जो है आपका कैसा रक्त बहता है? वह आपका शुद्ध रक्त बहता है। सिर्फ एक आर्टरी को छोड़कर जो पल्मोनरी आर्टरी, उसमें अशुद्ध रक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? यह भी रिपीट क्वेश्चन होगा, यह उसका 4 भाग होते हैं, यानी 4 प्रकार की वाल्व होती है। क्वेश्चन नंबर 27, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसके द्वारा होता है? तो वह किसके द्वारा? आपकी हृदय मांसपेशी जब रक्त पंप करती है तो ब्रेशियल आर्टरी पर जो दाब पड़ता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व कहाँ स्थित होती है? तो यह आपके हृदय के अंदर ट्राइकस्पिड वाल्व आपकी जो है राइट साइड होती है और लेफ्ट साइड आपकी बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, हृदय के धड़कने के समय किस प्रकार की आवाज निकलती है? तो वह आपकी कैसी होती है? वह आपकी डब डब नामक जैसे साउंड की आवाज होती है। क्वेश्चन नंबर 30, पेस मेकर का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो इसका प्रयोग हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, यानी उसका जो है उसे हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम जो आपके पेसमेकर है उसको हम बना दिया जाता है, जो है स्टिमुलस उसको प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 31, क्या हृदय के दोनों हिस्से एक ही समय रक्त पंप करते हैं? ठीक है, तो दोनों हिस्से एक समय रक्त पंप करते हैं, ऐसी स्थिति हाँ, एक ही समय में रक्त पंप कर सकते हैं दोनों हिस्से। एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार सिस्टोल। ठीक है, जिसमें ओरिकल एक साथ पंप करते हैं और आपके वेंट्रिकल एक साथ पंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सिस्टोलिक प्रक्रिया कब होती है? सिस्टोलिक प्रक्रिया जब होती है जब आपके वेंट्रिकुलर जो है सिकुड़ते हैं। जब दोनों सिकुड़ोगे तो आपके ओरिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी। डिस्टोलिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो डिस्टोलिक जो है आपके वेंट्रिकुलर जब आपके क्या होगे? नॉर्मली रिलैक्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34, एक हृदय धड़कन का चरण कब पूरा होता है? तो यह कब पूरा होता है आपका? जब आपके ओरिकल और वेंट्रिकल का पूर्ण प्रकुचन और अनुशीतलन, यानी संकुचन और अनुशीतलन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी सिस्टोल और डायस्टोल पूरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 35, आज का अंतिम क्वेश्चन है, मुख्यतः धमनियों में किस रंग का रक्त होता है? तो वह मुख्यतः कौन सा होता है? आपका लाल रंग होता है। ठीक है, तो यह आज का अंतिम क्वेश्चन